हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेशन में। इसमें हम बात कर रहे हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के रीजनिंग सेक्शन की, जहां से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इससे पहले एक वीडियो हमने पोस्ट कर दी है, ये वाली वीडियो नंबर 2 रहेगी, जिसमें कि हम ब्लड रिलेशन के आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखें, हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी हम बात करेंगे। 4 इससे पहले हमने डिस्कस कर लिए थे, तो ये रहेगा हमारा 5वां क्वेश्चन। बोलता है बी इज ब्रदर ऑफ ए। देखें ध्यान से, बी इज ब्रदर ऑफ ए। बी ब्रदर है, किसका ब्रदर है? ये तो ए का ब्रदर है। उसके बाद है हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। जिसकी सिस्टर मदर है सी की। तो इसकी एक सिस्टर हो गई, ठीक है, और वो मदर है, किसकी मदर है भैया? ये ए की मदर है, सॉरी सी की मदर है, तो यहाँ पे सी लिखेंगे। उसके बाद बोला है डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। तो सी की मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई कौन? डी। ठीक है, तो देखो, मैटरनल की यानी कि माता जी की मम्मी जो होगी वही सी की मैटरनल ग्रैंड मदर होगी। तो सी का रिलेशन डी के साथ कैसा है? सी जो है वो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी किसकी? डी की। और डी सी की क्या है? मैटरनल ग्रैंड मदर है, यानी कि नानी। ठीक बात हो गया। आगे पूछा है हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। ए का डी से क्या संबंध है? तो ध्यान से देखेंगे, ए का इन्होंने संबंध पूछा हुआ है, ए का संबंध पूछा हुआ है डी से। तो ए क्या है? देखो, ए जो सी की माता है उसका क्या है? ए ब्रदर है, या इसके बारे में हमें नहीं दिया गया है। ठीक बात हो। देखें, ए का रिश्ता बताना है डी के साथ। तो देखो, डी की एक कोई पुत्री है जिसको हमने यहाँ पे लिखा है इस बॉक्स में, उसके बारे में हमें पता नहीं है। उसका भाई या बहन हो सकता है ए, भाई या बहन। अब अगर यहाँ पे इन्होंने ओनली सिस्टर लिखा हुआ है, इकलौती बहन, तो ये जो लड़की है वो फीमेल होगी, इकलौती बहन, तभी बी की और ए की ये बहन होगी। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली क्या है? प्लस आएगा, यानी कि ए जो है वो मेल होगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे डॉटर इन लॉ है, डॉटर है, आंट है और नेफ्यू है। ठीक बात हो गई। तो ए जो है वो क्या होगा डी का? या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा। तो ऑप्शन में सिर्फ पुत्री है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल ठीक कर देंगे, पुत्री बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ए इज डॉटर ऑफ, ए इज डॉटर ऑफ डी। ए डॉटर है डी की, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक बात है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलें, इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है ए एंड बी आर सिस्टर्स। ठीक है, ए और बी क्या हैं? दोनों बहनें हैं। ठीक बात होगी। आर एंड एस आर ब्रदर्स, और उसी तरह हमें दिया हुआ है आर एंड एस ब्रदर हैं। चलो आगे देखते हैं। एज डॉटर इज आर सिस्टर। बोला कि ए की जो डॉटर है, ए की जो डॉटर है वो आर की सिस्टर है। ए की डॉटर यहाँ पे होगी कोई, और ये क्या है? ये आर की सिस्टर हुई, यानी कि ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे आर लिख देंगे। अब इन्होंने बोला है आर एंड एस आर ब्रदर, तो आर मेल है और उसका भी एक भाई है जो कि एस है, तो इसके साथ भी मेल लगा देंगे क्योंकि ये दोनों भाई है। अब बोला है व्हाट इज बीज रिलेशन टू ए। हमें बी का रिलेशन बताना है, ध्यान से देखें, बी का रिलेशन बताना है एस के साथ, एस के साथ। तो यहाँ पे बी क्या होगा? बी इज फादर, या फिर हम बोल सकते हैं कि मासी हो जाएगी। तो देखो ध्यान से देखते हैं एक बार फिर से, अगर अगर ये जो लड़की है जिसको हमने सर्कल से डिनोट किया है, ये पुत्री है किसकी? ए की। तो ए क्या हुई? ये ए तो माँ हुई किसकी? ये जो सर्कल में है कोई लड़की, ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स की। और एक्स का जो भाई है, यानी कि आर की अगर हम बात कर रहे हैं, आर की अगर हमने बात करी तो वो एक्स का क्या है? भाई है। तो ये जो ए है वो भी माँ हुई किसकी? आर की भी माँ हुई।
और अगर एस आर का भाई है तो ये एस की भी क्या हुई, माँ हुई, है ना? इतनी बात ठीक हो गई। अब बी जो है वो दोनों बहनें हैं, बी और ए दोनों बहनें हैं, तो यानी कि हम बोल सकते हैं बी मौसी लगी किसकी, एस की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही आ जाएगा, यानी कि आंट या फिर आंटी की हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम लिख देंगे कि बी इज आंट ऑफ, बी इज आंट ऑफ एस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, देखिए बोल रहा है E is sister of B, A is the father of C, और B is the son of C. How is A related to A? E. A किस तरह से संबंधित है? E से, या A का E से क्या संबंध है? ठीक बात हो गई। तो चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले बोला है E is sister of B. E है सिस्टर, किसकी सिस्टर है? ये तो B की सिस्टर है। उसके बाद बोल रहा है A is father of C. A फादर है C का, तो भैया अभी तो A और C के बारे में बात नहीं हुई है। आगे देखते हैं B is the son of C. अब ये जो B है, इसको ठीक से लिखें थोड़ा सा। ये जो B है वह सन है किसका, C का, तो B सन बना दिया और यहाँ पे लिख दिया C। अब बीच वाली लाइन को देखते हैं, ए इज द फादर ऑफ सी। ए फादर है किसका, ये सी का फादर है। फादर के लिए हम मेल है वो, तो प्लस का साइन लगा देंगे। तो अब बात सही होगी, बोला ई बी की बहन है, ई बहन हो गई बी की, बिल्कुल ठीक बात है। फिर है बी सी का पुत्र है, बी पुत्र है सी, बी का, बी सी का पुत्र है, तो बी के साथ हम प्लस लगाएंगे। बी इज द सन ऑफ सी, तो ये हो गया प्लस। उसके बाद देखते हैं आगे है ए सी का पिता है, ए पिता है सी का, तो ये बात भी ठीक हो गई। अब पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए इज डैश ऑफ ई। इस तरह से हमने आंसर बनाना है। तो ए क्या हो गया, ये देखो ये है ए, और रिलेशन किसके साथ पूछा है, ई के साथ पूछा है। अगर ए का कोई पुत्र या पुत्री है यानी कि सी है, उसका भी कोई पुत्र है यानी कि ये क्या हुआ, ये हो गया ग्रैंडसन, ए का ग्रैंडसन हो गया बी, ग्रैंड सन। और ये जो ग्रैंड सन है इसकी बहन ए की क्या लगी, ये तो इसकी ग्रैंड डॉटर लगी, ग्रैंड क्या लगी, ग्रैंड डॉटर लगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि ए इज ग्रैंड मदर, या सॉरी फादर लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि ये मेल है, पॉजिटिव में बात हो रही है इसकी। ए इज ग्रैंड फादर ऑफ ई। तो यहाँ पे ऑप्शन जो भी होगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो ग्रैंड फादर बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट बोलता है, हाँ जी ध्यान से देखें, बोल रहा है ए इज बीज ब्रदर। तो अभी बना लेते हैं इसको, ए इज बीज ब्रदर। ए ब्रदर है किसका, बी का ब्रदर है। फिर बोला है सी इज एज मदर, सी ए की माता है। अब यहाँ पे सी बना देते हैं, सी माता है ए की, ये भी हो गया। उसके बाद बोलता है डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी का पिता है, पिता हो गया। फिर बोलता है ई इज बीज सन, ई बी का सन है, ई बी का सन हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चित्र बन गया। अब देखें हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो हम बोलेंगे डी इज डैश ऑफ ए। अब हमने बताना है किस किस का रिलेशन, ए का और डी का रिलेशन बताना है कि डी क्या लगा ए का। तो ध्यान से देखें, डी की पुत्री है, ठीक बात होगी। फिर उसके बाद उस पुत्री का एक बेटा है, तो डी यहाँ पे 3 जनरेशन की बात हो रही है, यानी कि ये हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर हो जाएंगे, ग्रैंड फादर हो जाएंगे। और ये ए जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रैंड सन हो जाएगा। जबकि हमें यहाँ पे ये बात देखनी है कि ये किसका है, क्या यह
पिता का है पुत्र या फिर यह माता का है, यानी कि ये जो डी है ग्रैंडफादर है, ये दादा है या नाना है। तो डी की पुत्री है सी, उसका पुत्र है ए, यानी कि डी क्या हुआ यहाँ पे ग्रैंडफादर हुआ, लेकिन ये माता का पिता हुआ। तो माता के पिता को क्या बोला जाता है, नाना बोला जाता है। तो इस तरह ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि दिया गया है ग्रैंडफादर नाना। तो डी इज ग्रैंडफादर, डी इज ग्रैंडफादर ऑफ ए, डी इज ग्रैंडफादर ऑफ ए। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट बोल रहा है ए इज डीज ब्रदर। तो बनाना शुरू कर देते हैं। ए इज डीज ब्रदर, ए इज डीज ब्रदर, ए भाई है डी का। आगे बोला डी इज बीज फादर, डी फादर है किसका, ये तो बी का फादर है। आगे बोला बी एंड सी आर सिस्टर्स, बी और सी क्या है, सिस्टर है, तो दोनों के लिए नेगेटिव हमने लगा दिया। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए का संबंध सी से क्या है, ए का सी से क्या संबंध है। तो ए क्या हुआ सी का, देख लेते हैं। यहाँ पे ये है ए और यहाँ पे है सी, यानी कि ए का भाई है डी, उसकी पुत्री है और उसकी पुत्री की बहन है सी। तो ये जो डी हुआ सी का क्या हुआ, ये तो फादर हुआ। और फादर का भाई, ये फादर का भाई आ गया। फादर का भाई क्या कहलाता है, ये तो अंकल कहलाता है, अंकल। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, अंकल यानी कि चाचा। ठीक बात हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 11th की बात करेंगे। 11th बोलता है ए इज बीज सिस्टर, बना लेते हैं साथ साथ में। ए इज बीज सिस्टर, ए सिस्टर है, किसकी सिस्टर है भैया, बी की सिस्टर है। फिर बोला है सी इज बीज मदर, सी जो है वो बी की माता है, तो सी माता आ गई किसकी, बी की। फिर बोला है डी इज सीज फादर। अब ये जो डी है यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, या नीचे की तरफ कर लेते हैं। हाँ जी, बोलता है डी इज सीज फादर, डी फादर है, किसका फादर है, सी का फादर है। फिर बोलता है ई इज मदर ऑफ डी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखें। ये देखिए ई इज डीज मदर, ई डी की मदर है। अब इसको और थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। ई क्या है, ई मदर है किसकी, डी की मदर है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या संबंध है। तो देखो इस तरह से हमारा ये चित्र बना हुआ है, देख लेते हैं। डी और ए के बारे में पूछा है, तो डी ये रहा और ये रहा हमारा ए, इस तरह से। अब हमने ए का रिश्ता बनाना है, ए क्या लगा डी का वो हमें बताना है। तो देखो ए का कोई भाई या बहन है जिसका नाम है बी, फिर बी किसका पुत्र या पुत्री है, सी का। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गई, ये मदर हो गई सी। किसकी मदर हुई, बी की भी मदर हुई और ए की भी मदर हुई। अब उसका कोई फादर है जिसको हमने डी दे दिया, तो डी और बी के बीच में कैसा रिलेशन है, दुहता और नाना का, या नाना या नाती का रिलेशन है। तो हम बोल देंगे कि ये जो डी है ये क्या कहलाएगा, ये तो ग्रैंडफादर कहलाएगा बी का। अगर बी का ग्रैंडफादर कहला रहा है तो उसकी बहन का भी ग्रैंडफादर ही कहलाएगा, यानी नाना कहलाएगा। तो ए जो है वह नाती हुआ किसका, डी का। ठीक है, डी का नाती हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे कि ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ग्रैंड डॉटर। हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको,
नाती कहेंगे या नातिन कहेंगे, क्योंकि यह एक फीमेल है। तो ए नातिन हुई किसकी? डी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखें क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है एफ इज ब्रदर ऑफ ए। तो बना देते हैं जल्दी जल्दी से। एफ एफ ब्रदर है किसका? ए का ब्रदर है। फिर बोला सी इज डॉटर ऑफ ए। सी डॉटर है किसकी? डॉटर है ए की डॉटर है। उसके बाद बोलता है के इज सिस्टर ऑफ एफ। के सिस्टर है एफ की। तो के साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि ये सिस्टर है। के इज सिस्टर ऑफ एफ। उसके बाद बोलता है जी इज द ब्रदर ऑफ सी। जी ब्रदर है किसका? ब्रदर है ये तो सी का ब्रदर है। तो सी जी ब्रदर है, इसके साथ हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब क्वेश्चन पूछता है हु इज अंकल ऑफ जी। ये जो जी है, जी का अंकल कौन हुआ? जी का अंकल कौन हुआ? तो देखो जी की बहन है सी, ठीक है। उनके कोई माता या पिता हैं, उन दोनों में से एक है ये ए भाई साहब, ठीक है। या फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। अब इनका जो भाई होगा वही तो जी का अंकल होगा। तो इनका भाई कौन है? ये एफ वाला बंदा है, ये एफ है। तो एफ अंकल हुआ किसका? जी का। तो एफ इज अंकल ऑफ जी। तो ऑप्शन में से ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज एफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमने ठीक कर दिया, एफ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनना था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है। बोल रहा है सी इज वाइफ ऑफ बी। तो इसको बना लेते हैं साथ साथ में। सी वाइफ है किसकी? बी की। तो बी क्या हो जाएगा? हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, फिर बोलता है ई इज द सन ऑफ सी। ई इज सन ऑफ सी। ई सन है किसका? सी का। तो सी का सन बना देते हैं, ई बना दिया हमने। आगे देखो ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए का ब्रदर कौन है? ए ब्रदर है किसका? बी का। तो हम लिख देंगे ए ब्रदर है बी का। तो इस तरह से इनके बीच में भाइयों भाइयों का रिश्ता बन गया। उसके बाद देखिए एंड डी ऑफ एंड फादर ऑफ डी। ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए ब्रदर है यानी कि ये ब्रदर हो गया, ए ब्रदर हो गया बी का। और साथ में दूसरी बात बोली है एंड फादर ऑफ डी। और ये जो ए है वो किसका फादर है? ये तो डी का फादर है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ डी टू ई। ई का डी से क्या रिश्ता है? तो देखो ये है ई और ये है डी। तो हमें बताना है ई का रिश्ता डी के साथ। देखो ध्यान से देखना यहाँ पे। ई की माता है, ठीक हो गई माता। ई की माता हो गई सी। फिर सी का हस्बैंड यानी कि पति हो गया बी। फिर पति का जो भाई है एक ब्रदर है वो है ए। और उसका बेटा या बेटी है डी। तो यहाँ पे ये किसकी? भाई की बेटी या बेटा हुआ। ई जो है वो ए के भाई का क्या है? बेटा है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध हुआ? भाई या बहन का या भाई या भाई का। और कैसे भाई भाई? कजन होंगे, चचेरा भाई जिसको हम बोलेंगे। तो ई चचेरा भाई है। ई इज कजन ऑफ डी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो थे वो हमारे टाइप ए में बन रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन टाइप ए में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप नंबर 2 लेके आएंगे। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, बोलता है ए इज फादर ऑफ सी एंड। तो ए हो गया फादर, किसका फादर हो गया? सी का फादर हो गया। एंड डी इज सन ऑफ बी। और डी सन है बी का। अभी हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आगे जानकारी लेते हैं फिर इसको ड्रॉ करते हैं।
आगे बोलता है ई इज ब्रदर ऑफ ए। ई ब्रदर है किसका? ए का, तो ई ब्रदर बना दिया हमने। फिर बोला इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी। इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी यानी कि सी सिस्टर है किसकी? डी की। और एक और लाइन हमें ध्यान में रखनी है ये वाली, कि बोला था डी इज सन ऑफ बी। डी सन है, किसका सन है? ये तो बी का सन है। डी इज सन, तो डी सन हो गया। और ये किसका सन हुआ? ये सन हुआ बी का। ये किसका सन हुआ? ये सन हुआ बी का। अब ध्यान से देखते हैं, इस ई को हम इस तरफ लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा ई था वो क्या बता रहा था? ब्रदर है वो ए का। ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है। अगर ए की पुत्री सी है और सी का भाई डी है और उसका पिता बी है ना? तो ये ऐसे ही बोला था डी इज सन ऑफ बी। तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे? पति पत्नी होंगे। क्या होंगे? पति पत्नी होंगे। तो अगर ए मेल है तो बी क्या होगा? बी तो फीमेल होगी। ठीक बात है। अब हमें रिलेशन बताना है, हाउ बी इज रिलेटेड टू ई। बी का बी का एक ई के साथ क्या रिलेशन है? बी का ई के साथ क्या रिलेशन है? तो बी का पति है ए पति है, और पति का भाई बी का क्या लगा? ये भी ब्रदर ही लगा, लेकिन कैसा ब्रदर लगा? ब्रदर इन लॉ लगा। ब्रदर इन लॉ। तो हम इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही कर देंगे, दैट इज ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। लेकिन यहाँ पे देखो क्या पूछा है, हाउ बी इज रिलेटेड टू ई। तो बी ए का ई के साथ क्या संबंध है? तो ये उल्टा हो जाएगा, हम बोलेंगे बी इज सिस्टर इन लॉ, यानी कि भाभी। बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। सिस्टर इन लॉ से मतलब यहाँ पे है भाभी से है, तो देखो भाभी ही आ रहा है। देखो, ई का भाई है ए, उसकी पत्नी, यानी कि मेरा भाई है कोई, मेरे भाई की पत्नी मेरी क्या लगेगी? भाभी लगेगी, यानी कि सिस्टर इन लॉ लगेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ, दैट इज भाभी। ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो रहे होते हैं। अब हमने ध्यान में यही रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, किसका संबंध किसके साथ पूछा है, उस हिसाब से हमने आंसर टिक करना है। क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि बी का रिलेशन ई से पूछा है या ई का रिलेशन बी से पूछा है। तो जो पूछा होगा वही हमने आंसर करना है। ठीक बात हो गई। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि इंट्रोड्यूसिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, कि एक व्यक्ति दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि यह मेरी पत्नी के भाई के पिता का बेटा है, इस तरह से, या फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए उसके बारे में इंट्रोडक्शन देता है या उसके बारे में जानकारी देता है। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इससे बाहर ब्लड रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।